ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम पिछले 1 साल से कमिश्नर साहब को बारहा लिख रहे हैं और सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक हर 4 माह बाद उसमें इजाफा होना था इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक कीमतों में रिवाइव की जानी थी कीमतें, तो उन्होंने नहीं किया। बहरहाल आखिरी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर एक कमेटी ने हमारी ने उस पर आज खुद ऐलान कर दिया। ठीक है, लेकिन इजाफा जो है वो आप समझते हैं कि जस्टिफाई करता है पीछे से जो कॉस्ट आ रही है इतना इजाफा एक साथ कर देना चाहिए था। कमिश्नर कराची बहरहाल जब हरकत में आते हैं वो कहते हैं कि कार्रवाइयां की जाएंगी, पकड़ दकड़ होगी, होता हुआ कहीं नजर नहीं आता, मनमाने रेट्स पर दूध बिकता हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों है सर? देखें जी, एक तो इसकी जस्टिफिकेशन के हवाले से जो बात है, पिछले साल जो एक भैंस की कीमत थी वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए एवरेज थी, आज उसी भैंस की कीमत 2.5 लाख रुपए। बात यह है, देखें जब हर चीज़ महंगी हो सकती तो दूध के बढ़ने में कौन सी क़यामत आ रही है। तो आप सब लोगों को समझना चाहिए, जैसे सब लोगों के लिए महंगाई बढ़ रही है, डेयरी फार्मर्स के लिए भी महंगाई बढ़ रही है। आप डेयरी फार्मर्स के लिए बढ़ने वाली महंगाई रोक दें, हम आपके लिए कीमतों में इजाफा रोक देते हैं, उसमें मसला तो कोई नहीं है ना। जिस तरह आउटपुट को आप कंट्रोल करके बैठे हैं, इनपुट को भी आप कंट्रोल कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप एक जगह उसे मुंजमद कर दें। लेकिन सर इतनी बेसिक चीज है, दूध के हर बंदा घर जाते हुए लेकर जाता, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इसके ऊपर इतना इजाफा कर देना। ठीक है, चारा महंगा होता है आप लोग कहते हैं, और कैटल फार्मर्स की जो कॉस्टिंग होती है, जो लवाजमात है वो महंगे होते हैं, ये तमाम चीजों के ऊपर बेस बनाकर आपने इजाफे का मुतालबा किया है। लेकिन कहीं कोई मैकेनिज्म मौजूद है हुकूमत की जानिब से? अगर नहीं है तो क्या इसका मनमाना जो इजाफा है, जो जवाज बनाकर इजाफे का फायदा उठा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से बढ़ाया जा रहा है अगर मैकेनिज्म मौजूद नहीं है? देखें जी, आपकी शायद देखें, आप एक न्यूज़ चैनल हैं और बिलाल खान, आपको तमाम चीज़ों पे बढ़ने वाली महंगाई का पता है। हर माह पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, आप उस पर कोई बात नहीं कर रहे। हर माह सर पेट्रोल की कीमत, अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया, आप उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह महंगाई सबके लिए बढ़ी, हमारे लिए भी बढ़ी, तो हमारे लिए महंगाई को कम कर दें, हम आपके लिए महंगाई को कम कर देते हैं। दुश्मनी थोड़ी है कि हमने इसके ऊपर प्रोग्राम रखा। देखिए, जाती दुश्मनी की बात नहीं है, बात यह है आप में और मुझ में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि हम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। हम सब में इतनी अखलाकी जुर्रत जरूर होनी चाहिए। आप हमें देखें, क्या महंगाई हमारे लिए नहीं बढ़ी, आप बताएं मुझे। लेकिन क्या इतनी बड़ी है कि फौरन 23 रुपए इजाफा? देखिए जी, हर 4 माह बाद अगर इसमें इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक इजाफा किया जाता, आप देख लें, जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ा उतना रेट बढ़ा दें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हर शख्स अपने हिसाब से दूध बेच रहा है। डिफेंस के इलाके की अगर मैं बात करूं, शॉप के ऊपर लिखा हुआ 180 रुपए के अंदर 100% गारंटी के साथ मयारी दूध फराम किया जा रहा है। अब बताएं आप मुझे, आप कह रहे हैं कि हर जगह एक कीमत में बिक रहा है, वहां पे भी तो जरा जाके देखें ना। देखें जी, प्राइस ऑफ कंट्रोलर मौजूद हैं और दीगर इदारे भी मौजूद हैं, वो कार्रवाइयाँ करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, देखें जब दूध की या किसी इसकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ हम जाते हैं तो ताज़ा दूध की कीमतों पे कैप ज़रूर है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे कैप नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अगर उन्होंने वैल्यू एडिशन शुरू कर दिया तो कमिश्नर कराची की जुर्रत नहीं है उनकी तरफ नज़र उठा के देखें। तो बात यह है कि डब्बा बंद कंपनियों का ये कुछ नहीं कर सकते, हमारा ये बिगाड़ सकते हैं बहुत कुछ। मतलब आपके साथ कोई जाती दुश्मनी है जो इतना जो है वो एक्शन देखें जी, ये डब्बा बंद कंपनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। आपने इखलाकियात की बात की तो इखलाकियात से मुझे कुछ याद आया, कीमतें बढ़ जाती हैं लेकिन क्वालिटी के ऊपर जो है वो काम नहीं किया जाता। मैं अगर हार्मोनिक इंजेक्शंस की बात करूं तो गवाले बड़ी माजरत के साथ अभी भी खरीदते हुए दिखाई देते हैं और भैंस कॉलोनी के अंदर भी ये फरोख्त किए जा रहे हैं। और मेरे जरा ये बताते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सरपरस्ती में भी हो रहे हैं काम। देखें जी, मैं आपको एक तो बात बता दूं, सबसे पहले तो अपनी तस्हीर फरमा लें, गवाले की जगह लफ्ज़ डेयरी फार्मर इस्तेमाल करें तो आप बेहतर होगा। और दूसरा आपने नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दें बिलाल, मेरी बात पूरी होने दें। देखें, आपने हार्मोनल इंजेक्शंस की बात की है, आपने हार्मोनल इंजेक्शंस चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है, उसकी इंपोर्ट ही बंद हो गई है। हाँ, परसों एक जिन जो मीडिया बार बार कह रहा है दो धड़े, उनके जनरल सेक्रेटरी पकड़े गए हैं सदरुद्दीन कुरैशी, 11,000 इंजेक्शन स्मगल करते हुए, जो इन कमिश्नर कराची के जो अलहकार हैं, जिस हाजी अख्तर की बात कर रही है। ऐसा काम हो रहा है, आपकी नॉलेज में नहीं है? नहीं, अब तो बैन हो गया, ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए जी। बिल्कुल, इस पर बात ही नहीं करना चाहूंगा मैं।
ठीक है, आप इस पे बात नहीं, कोई कमेंट नहीं दीजिए इसके ऊपर, लेकिन हमारी नॉलेज के मुताबिक अभी भी काम हो रहा है। नहीं देखिए, वो तो मैं कह रहा हूं मिलाना, शाकिर साहब, दूध में पानी मिलाना तो एक आम सी बात हो गई है, इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया जाता? बल्कि शहरी, एक आम शहरी इस वक्त परेशान हो जाता है अगर उसके घर में गाढ़ा दूध आ जाए, बोलता है यार इतना पतला दूध मैंने पिया है जिंदगी भर, अब गाढ़ा आ जाता है तो फिर वो परेशान हो जाता है। बिलाल, डेयरी फार्मर सिर्फ अपने एंड की बात करेगा, ना तो मैं होलसेलर का जिम्मेदार हूं, ना मैं रिटेलर का जिम्मेदार हूं। इदारे मौजूद हैं, सिंध फूड अथॉरिटी मौजूद है, कार्रवाई करें। आप कह रहे हैं कि ये आपके एंड से कोई काम नहीं हो रहा, ये आगे जाके तमाम करप्शन जी हो रही जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए मैं बताऊं आपको, चेक एंड बैलेंस उस पर रखें, हम इस चीज की बिल्कुल वो देने को तैयार हैं जिम्मेदारी कि डेयरी फार्मर एंड से जो दूध फराम हो रहा है 100% खालिस है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बकौल आपके कि मुनाफाबख्श कारोबार नहीं रह गया ये, लेकिन बड़े आपके लोगों को थ्रेट किया जाता है, जानों का ज़िया भी देखा है मैंने खुद पर्सनली, माजी अगर उठाकर देखा जाए तो ये कारोबार में अगर मुनाफा नहीं रहा है, लॉस की तरफ जा रहा है ये कारोबार, तो फिर ये इतने थ्रेट्स क्यों आते हैं आपके कारोबारी लोगों को? देखें जी, कुछ तो है ना ऐसा। देखें मैं बताऊं आपको, माफिया तो हर जगह मौजूद है ना, और जाहिरी सी बात है वो, जैसे कि जिस वाक़े की तरफ आप मेरा ख्याल है मेरी तवज्जो दिलाना चाहते हैं, वो डॉक्टर अब्बास मरहूम वाले वाक़े की बात आप कर रहे हैं। वो एक फीड मिल के मालिक थे जिनके साथ ये वाक़या हुआ था और उनकी उसमें शहादत हुई थी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बहरहाल इस किस्म के वाक़यात तो शहर में हो रहे हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है उन्हें रोके। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आप लोगों के इस वक्त दूध के रेट्स क्या है, मुझे जरा सा एक दफ़ा करेक्ट कीजिएगा। देखें जी, हमारे दूध की कीमतें जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक डेयरी फार्मर रेट 85 है, रिटेल 94 है। और अभी कितना बढ़ा दिया गया? और मार्केट में पिछले एक साल से 100 रुपए अंदरूनी सिंध से जो दूध आता है वो 65 रुपए में कैसे आ रहा है? हाँ, क्या उसकी ट्रेवलिंग नहीं है, क्या उसकी कॉस्ट नहीं है? आप लोग यहाँ पर बैठकर इतनी कॉस्ट लगा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो अंदरूनी सिंध से नीले डब्बों में दूध आता है वो मिलावट शुदा दूध आता है। सिंध फूड अथॉरिटी को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मिलावट कौन कह रहा है मिलावट? देखें जी, वो तो जो अंदरूनी सिंध से लेके आने, फिर आप कहेंगे कि हमारे हैंड से नहीं हो रहा, ये आगे से मिलावट होती है, पीछे से कुछ नहीं हो रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो अंदरूनी सिंध से जो लाने वाले मिलावट खोर हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करें, डेयरी फार्मर्स उनके साथ हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि दूध की उम्र सिर्फ 4 घंटे होती है, अंदरूनी सिंध से कराची तक लाने में उसे बड़ा वक्त लगता है, और जाहिर सी बात है वो उसमें मिलावट करते होंगे तो लाते होंगे। हम फिलफोर मुतालबा करते हैं जो अंदरूनी सिंध से नीले डब्बों में जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं उसके खिलाफ सिंध फूड अथॉरिटी कार्रवाई करे, ना कि ताजा दूध के खिलाफ। देखें, जो दूध आता है जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो गलत दूध होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और दूध की ट्रेसिबिलिटी होनी चाहिए कि आया कि जो दूध के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसकी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन वॉशिंग मशीन है या भैंस है। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना चाहिए सिंध फूड अथॉरिटी को भी, दीगर इदारों को। अच्छा, आप जिन इलाकों से ट्रैवलिंग कॉस्ट लगाते हैं, जो खर्चा आता है, चाहे वो भैंस कॉलोनी हो, नागौरी सोसाइटी हो या दीगर हो, वो आबादी से दूर हैं, तो ठीक है एक कॉस्ट समझ में आती है, लेकिन जो बाड़े आबादी के दरमियान मौजूद हैं वो भी उसी रेट के अंदर फरोख्त कर रहे हैं दूध, तो क्या ये नाइंसाफी नहीं है? उसके ऊपर क्यों नहीं आवाज उठाते आप? उनकी तो कॉस्ट कम आती होगी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो एक मैकेनिज्म है, 3 डायमेंशन में ये चीजें चलती हैं। हम डेयरी फार्मर, मेरा सवाल पर्सनली होलसेलर, कॉस्ट किया जा रहा है तो वो कॉस्ट तो कम आती है ऑब्वियसली। देखिए, जो शहर के दरमियान डेयरी फार्म है वो तो बहुत कम तादाद में है, मैं समझता हूं। और देखें, बिलाल कैटल कॉलोनी कुरंगी में पर दूर दराज तरसील उनकी की जाती है, तो बीच में ट्रांसपोर्टर होता है वो अपनी कास्ट पूरी लेता। अच्छा, कमिश्नर कराची ये तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, तो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, उसमें आप मौजूद होंगे? नहीं जी, हमें इसकी अभी तक बाकायदा ऑफिशियल अगर इत्तला मिलेगी तो हम जाएंगे। क्यों सर, आपको तो जाना चाहिए था, आवाज आपने उठाई है। देखा जी, हम नहीं जा सकते ना, हमें बुलाया नहीं गया तो हम कैसे जाएंगे उसमें? क्यों नहीं बुलाया? ये इसको तो बेहतर समझते हैं। देखिए मैं बताऊं, कमिश्नर साहब के साथ कमिश्नर कराची के आलाकार जरूर मौजूद हो सकते हैं, डेयरी फार्मर्स नहीं हो सकते। सर ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि जो आवाज उठा रहा है, जो बात कर रहा है, उसी को नहीं बुलाया कल? तो फिर वन साइडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हाँ, यही तो यकतरफा चीजें हैं, वो जाहिर सी बात है। कमिश्नर कराची कहते हैं कि आपने यकतरफा ऐलान किया, और वो कहते हैं कि हर जुर्म मेरी जात से मंसूब हुआ है, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे? तो बात यह है, उन मासूमों को बुलाया हुआ है। कल अगर फैसला सुना दिया जाता है तो फिर आगे क्या स्टेप लेंगे? देखें जी, एहतजाज करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जैसे पिछली मरतबा हमने नेशनल हाईवे पे मार्च किया था पूरा मन, हम फिर करेंगे। हम इस वक्त इस मरतबा हम बैक वक्त सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, मेहरान हाईवे पे करेंगे। क्या आखिरी रास्ता एहतजाज ही रह गया है? जिस इदारे के लोगों को देखो एहतजाज करते हुए नजर आ रहे, देखें जी, मैं मौजूद नहीं है हमारे। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह इस माशरे का हाल है,
तो इदारों में भी फरिश्ते नहीं हैं और करप्ट तरीन लोग अहम ओहदों पर बैठे हैं, तो उनकी निशानदेही होनी चाहिए। आखिर को दूध की कीमतों में इजाफा क्यों नहीं होने दिया जा रहा? आप सबको पता है दूध की कीमतों के नोटिफिकेशन में बहुत बड़ी रकम इन्वॉल्व होती थी माजी में, और जब से हम आए हैं हमने इसे दूर किया है। और पिछला आसिफ हैदर शाह से लेके अब तक जो नोटिफिकेशन हुए वो शफाफ हुए हैं पर मेरिट पे नहीं हुए। और पिछले नोटिफिकेशन भी हमने सिंध हाई कोर्ट की के अहकामात पे लिया था और कमिश्नर कराची वो करने को तैयार नहीं थे। तो आप सबको चीजों को समझना चाहिए। चले, दूध के ऊपर तो आपने बात की, लेकिन मैं उन मासूम जानवरों के हवाले से, बच्चों के हवाले से बात करूं जो जिनको गालिबन कट्टा भी कहा जाता है, उनकी नस्ल कुशी जो हो रही है, ये चीजें भी तो गैर इखलाकी है ना सर। एक तरफ आप आवाज उठा रहे हैं दूध के ऊपर, दूसरी तरफ यही लोग इस तरह कर रहे हैं, तो क्या जस्टिफाई कर सकते हैं देखें जी, गैर इखलाकी? मैं आपको एक बात बता दूं, 15 लाख सालाना, देखिए 7.5 लाख डे ओल्ड कट्टे कटते हैं और उनकी माएँ 270 डेज लैक्टेशन पीरियड उनका उसमें कट जाती हैं, स्लॉटर हो जाती हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ हमने उठाई है और उस पर कार्रवाइयाँ की है, जिस पर मुझे मुख्तलिफ माफियाज की जानिब से थ्रेट्स हैं। अच्छा, मुर्दार जो जानवर हैं, मुर्दा जानवर, उनके ऊपर भी आपने माजी के अंदर एक सियासी रहनुमा थे जो आप किसी सियासी जमात में नहीं रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक इल्जाम था कि भाई ये इनकी सरपरस्ती में भैंस कॉलोनी से ही सप्लाई किया जाता है आगे, वो क्या मामला था? देखें जी, मैं आज भी धड़ल्ले से कहता हूं बिल्कुल उनकी सरपरस्ती में होता था, क्योंकि जो सीनियर वेटनरी डायरेक्टर थे उनके क्लास फेलो थे। माजी में जब वो ओवरसीज मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने उन्हें न्यूयॉर्क में स्पेशल अताशी मुकर्रर किया था उसका, और उन्हें वहां से वापस भेजा गया था। वक्त कम रह गया, एक आखिरी सवाल ये है जो मुझे खुद जो है वो अंदर से ये पूछा जा रहा है कि बिलाल ये सवाल कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि ये सवाल होना चाहिए। एहतसाब का अमल इस वक्त देख रहे हैं आप पूरे मुल्क में जारी है, और ये डेयरी फार्मर्स के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि दिन ब दिन रोजाना जो है वो लखपति से करोड़पति बनते चले जा रहे हैं? ऐसा कौन सा ये मुनाफाबश कारोबार है? तो क्या जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं, अगर वो एहतसाब करने पर आ जाए डेयरी फार्मर्स के जो मेंबर्स हैं, तो क्या आप अपने असासाजात जस्टिफाई कर सकेंगे? देखें जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह इनकम टैक्स दहंदा है सब, और हमने अपनी तमाम चीज़ें इनकम टैक्स गोशवारों में शो की हुई हैं, और इसके लिए बाकायदा FBI तमाम चीज़ों को चेक करता है। तो मैं ये समझता हूँ हमारे दरवाजे खुले हैं, जो टैक्स मतलब आप दावत देते हैं, अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। खुली दावत है जी। बात ये है, डेयरी फार्मर दिवालिया हो रहे हैं, करोड़पति अरबपति नहीं हो रहे। तो बात ये है, कुछ सोचे समझे डेयरी फार्मर से जो एहतसाब करने वाले इदारे हैं वो दावत देने शाकिर साहब